सो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, माय नेम इज अतुल सरन और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चे लोग, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनडीए के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। तो इस सीरीज में मैं ट्रिग्नोमेट्री को आप लोगों को बेसिक से एडवांस लेवल पे लेके जाऊंगा। तो जिन लोगों को लगता है कि उनकी ट्रिग्नोमेट्री काफी स्ट्रांग है, उन लोगों का एक रिवीजन हो जाएगा, और जिन लोगों को ट्रिग्नोमेट्री का टी भी नहीं आता, आई एश्योर यू कि इस सीरीज के बाद आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट हो जाओगे। जैसे कि हमें पता है कि एनडीए में ट्रिग्नोमेट्री से हर साल अराउंड 25 to 30 क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हम इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे फ्रॉम द बेसिक्स टू द एडवांस लेवल। तो इसी के साथ आज का वंडरफुल सेशन स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो मेरे पास यहाँ पे एक फिगर दे रखी है जो कि है एफिल टावर की। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि मुझे इस एफिल टावर की हाइट निकालनी है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि आप लोग इस एफिल टावर के सामने खड़े हुए हैं, ठीक है, ऐसे बोल सकता हूं, एफिल टावर के सामने खड़े हुए हैं और मुझे बोलना है कि इस एफिल टावर की आप लोगों को हाइट निकालनी है। तो इस तरीके से मैं एक मार्क बना लेता हूं। ठीक है, अब बताओ क्या ये पॉसिबल है कि क्या मैं इस एफिल टावर की हाइट इस पर्टिकुलर मेथड से निकाल सकता हूं? यस, इट इज पॉसिबल यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, यस, हम इस एफिल टावर की हाइट निकाल सकते हैं वेरी इजीली यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये कैसे निकाल सकते हैं अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे, बट इट इज पॉसिबल यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अब देखिए, सेकेंड एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे रहा हूं कि आप लोग इस बालकनी में खड़े हुए हो। ठीक है, बालकनी में आप लोग खड़े हुए हो, फॉर एग्जाम्पल इसका नाम है अतुल सरन। अतुल सरन यहाँ पे बालकनी में खड़े हुए हैं और अपने बालकनी में खड़े होकर उनकी नजर जाती है सामने वाले घर पे रखे हुए एक पॉट पे। ठीक है, तो ये एक पॉट है और उनकी नजर जाती है सामने वाले घर पे एक पॉट पे। ठीक है, और नीचे आप लोग ये देख रहे हैं, ये एक रिवर है। ठीक है, और अब मैं आप लोगों से पूछूं, क्या आप लोग यहाँ पे खड़े खड़े, जैसे कि मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूं इस घर की बालकनी में, इस रिवर की विड्थ निकाल सकते हो? वेदर इट इज पॉसिबल और नॉट? तो आप लोगों का आंसर होगा बच्चा जी, यस इट इज पॉसिबल। अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि यहाँ खड़े खड़े रह के आप लोग इस रिवर की विड्थ निकाल सकते हो, तो आप लोग बोलोगे यस इट इज पॉसिबल यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये कैसे पॉसिबल है अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। ठीक है, तो ये हो गए ट्रिग्नोमेट्री के हमारे डेली एग्जांपल्स, जो हम डे टू डे एग्जांपल्स में ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, क्या फॉर्मूलेस होते हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, क्या रेशियोज होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, इस वंडरफुल सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज है उसका पार्ट 1। तो इसी के साथ हम ये ट्रिग्नोमेट्री का डिटेल एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अभी जो मैंने आप लोगों को बताया उसमें सारी सिचुएशन में, इन ऑल दी सिचुएशन गिवन अबव, ठीक है, चाहे तो वो एफिल टावर की हाइट निकालनी हो या फिर उस रिवर की विड्थ निकालनी हो, ठीक है, वो सारी की सारी चीजें हम निकाल सकते हैं यूजिंग सम मैथमेटिकल टेक्निक। और मैथमेटिकल टेक्निक का नाम क्या है, जस्ट अभी आप लोगों को मैंने बताया, उसका नाम है द वंडरफुल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। यस बच्चा, यू हर्ड इट राइट। हम लोग अपनी डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज में काफी एप्लीकेशन यूज करते हुए ट्रिग्नोमेट्री का काफी चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम खड़े रह के एफिल टावर की हाइट निकाल सकते हैं। हम लोग एक बालकनी से खड़े होते हुए एक रिवर की विड्थ फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसके काफी रियल लाइफ एग्जांपल्स होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ आप क्या बोलते हैं, एक रट्टा वाला टॉपिक नहीं है, सिर्फ रट लिया हमने उसके रेशियो आइडेंटिटीज और एग्जाम क्लियर कर लिया। ट्रिग्नोमेट्री के हमारे डेली लाइफ में, रियल लाइफ में, रियल वर्ल्ड में काफी एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है वो कहाँ से डिराइव हुआ। ठीक है, हमें बेसिकली हर एक चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उस चैप्टर का मतलब पता होना चाहिए। अगर चैप्टर का मतलब ही नहीं पता तो क्या फायदा। तो आइए देखते हैं वर्ड ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। देखो, ट्रिग्नोमेट्री मेरा बच्चे लोग 3 वर्ड से बना हुआ है। द फर्स्ट वन इज ट्राई, सेकंड वन इज गॉन एंड द थर्ड वन इज मेट्रॉन। ठीक है,
तो आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पे ट्राई पहला वर्ड, दूसरा वर्ड है मेरा गॉन, और मेरा तीसरा वर्ड है मेट्रॉन। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे ट्राई का मतलब क्या होता है, गॉन का मतलब क्या होता है, और मेट्रॉन का मतलब क्या होता है। तो बेटा ट्राई का मतलब होता है मेरा यहाँ पे 3, वेरी गुड। गॉन का मतलब होता है मेरा साइट, और मेट्रॉन का मतलब होता है मेरा मेजर। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब मेरा क्या हुआ कि जब भी मैं 3 साइड्स का मेजरमेंट करूंगा तो वो मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक कहलाता है। अब आप लोगों को एक बात यहाँ पे क्लिक करनी चाहिए कि यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अबाउट द 3 साइड्स। तो व्हेनेवर आई टॉक अबाउट 3 साइड्स, इट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्राइंगल। यस बच्चा, यू हर्ड इट राइट। जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे तो इट इज एप्लीकेबल ओनली टू दी ट्राइंगल, बिकॉज ट्राइंगल इज दी ओनली फिगर विच हैज गॉट दी 3 साइड्स। अब यहाँ पे आप लोग पूछेंगे सर ट्रिग्नोमेट्री का जो एप्लीकेशन है, जो टेक्निक है, क्या वो सारे ट्राइंगल्स को एप्लीकेबल होगी, वेदर इट इज आइसोसेलेस, वेदर इट इज स्केलर, वेदर इट इज राइट एंगल ट्राइंगल। सो नो बच्चा लोग, यहाँ पे आप लोगों को ये बात याद रखने की बहुत जरूरत है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक की जो एप्लीकेशंस हैं और जो इनको टेक्निक है वो सिर्फ एप्लीकेबल होगी राइट एंगल ट्राइंगल में। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को ये बात याद रखने की बहुत जरूरत है कि whenever I am talking about trigonometric, so that means I am talking only about the right angle triangle। ठीक है, तो इसकी जितने भी एप्लीकेशंस होंगे, इसके जितने भी ऑब्जर्वेशंस होंगे, इट इज ओनली रिलेटेड विद द राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, यहाँ तक आई होप आप लोगों को सारी बात क्लियर होती है। हमने देख लिया कि ट्रिग्नोमेट्री के रियल लाइफ एग्जांपल्स क्या होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज करके हम एक एफिल टावर की हाइट और एक रिवर की विड्थ इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं अभी इस सेशन में थोड़ी देर में हम सीखेंगे। हमने यहाँ पे सीखा कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड से बनी होती है, ट्राई, गॉन एंड मेट्रॉन। ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है साइड्स, और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। जब भी मैं 3 साइड्स का मेजरमेंट करूं तो उसका मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्री। और मुझे ये भी पता है कि जब मैं 3 साइड्स के बारे में बात करता हूं तो मैं एक ट्राइंगल के बारे में बात कर रहा होता हूं। ठीक है, अब आप लोगों को एक सवाल होगा कि सर ट्रिग्नोमेट्री में की जो एप्लीकेशंस होती है क्या वो सारे ट्राइंगल के लिए एप्लीकेबल होंगी। तो नो बच्चा, आप लोगों की जो इसकी एप्लीकेशंस होंगी, इट इज ओनली एप्लीकेबल टू द राइट एंगल ट्राइंगल। तो आई होप आप लोगों को यहां तक बात समझ में आई होगी। ट्रिग्नोमेट्रिक की जो डिटेल डेफिनेशन है वो हम देखते हैं, हमारी इसकी डिटेल डेफिनेशन क्या बोलती है। तो डिटेल डेफिनेशन बोलती है कि ट्रिग्नोमेट्रिक इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। ऑब्वियसली बात है, अभी मैंने बताया कि जहां ट्रिग्नोमेट्री आएगी वहां पे एक ट्राइंगल के बारे में बात होगी। ठीक है, तो नॉर्मली मैं यहाँ पे ट्राइंगल बना लेता हूँ। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन क्या बोलती है कि इसके मान लीजिए तीन तीन एंगल्स हैं यहाँ पे। ठीक है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। ठीक है, और यहाँ पे इसको मैं 3 साइड्स भी बोल सकता हूँ। तो ट्रिग्नोमेट्री बोलती है जब भी मैं ट्राइंगल्स के साइड्स और एंगल के बीच का रिलेशनशिप बताऊं, जब भी ट्राइंगल्स के साइड और एंगल के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है, उस रिलेशन की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। ठीक है, इसको मैं आप लोगों को थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल बना लेता हूं। तो मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाया, राइट एंगल ट्राइंगल मैंने बना लिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ट्रिग्नोमेट्रिक की 3 साइड्स होती हैं। देखो इस ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं। ठीक है, ए बी, बी सी एंड सी ए, और इसको मैंने माना एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3। ठीक है, तो जब भी साइड्स की बात करूं तो यहाँ पे मेरी 3 साइड्स हैं। कौन कौन सी साइड्स है मेरी यहाँ पे, ए बी, बी सी एंड सी ए। वेरी गुड। और यहाँ पे मेरे पास एंगल्स कौन कौन से हैं, एंगल्स है मेरे पास एंगल्स 1, 2 एंड 3। यस और नो। तो यहाँ पे मेरे पास एंगल 1 है, एंगल 2 है और एंगल 3 है। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या कहती है, ट्रिग्नोमेट्री कहती है कि जब भी मेरे पास साइड्स और एंगल्स में एक रिलेशनशिप बने, ठीक है, इनमें कुछ ना कुछ पैटर्न ऑब्जर्व देखने को मिले या इनमें कुछ रिलेशनशिप हो, उस साइड्स एंड एंगल्स के रिलेशनशिप की स्टडी को हम क्या बोलते हैं बच्चा जी, उसको बोलते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री।
आई होप आप लोगों को यहाँ तक की सारी बात समझ में आई होगी। आज आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री का मतलब पता चला होगा और उसकी रियल और बेसिक डेफिनेशन के बारे में पता चला होगा। ठीक है, आइए देखते हैं आगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक का रियल लाइफ एग्जांपल क्या क्या होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते होंगे कि यहाँ पे लिखा आ रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री जो डेवलप हुई थी वो डेवलप हुई थी the earliest known work on trigonometry was recorded in Egypt and Babylon। तो जो ये सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट देखा गया था वो इजिप्ट या फिर बेबीलोन में देखा गया था। ठीक है, और अर्ली एस्ट्रोनॉमर्स, ठीक है, एस्ट्रोनॉमर्स वो होते हैं जो हमारे स्पेस के बारे में जो स्टडी करते हैं, प्लैनेट्स वगैरह के बारे में जो हमारे स्टडी करते हैं। ठीक है, तो वो अर्थ से दूसरे स्टार्स और प्लैनेट्स की डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते थे, वो भी ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट यूज करके दूसरे प्लैनेट और दूसरे स्टार्स की कितनी डिस्टेंस है अर्थ से वो इजीली फाइंड आउट कर लेते थे। तो आप लोग देख सकते हो कि ट्रिग्नोमेट्रिक का कितना ब्रॉड और कितना वाइड एप्लीकेशन है हमारी रियल लाइफ में। ठीक है, जो ये तो बात होगी हमारे पहले की। आज भी हमारा ट्रिग्नोमेट्री का कितना यूज आता है आप देख सकते हैं। इवन टुडे most of the technologically advanced methods used in engineering and physical sciences are based on trigonometrical concepts। so, आज भी देख सकते हैं कि काफी इंजीनियरिंग फील्ड्स में, फिजिकल साइंसेस में ट्रिग्नोमेट्रिक का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री हमारी देखा जाए रियल लाइफ से रिलेटेड कितनी इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट स्लाइड। चलो अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में हम क्यों बात करेंगे बच्चा जी? अभी मैंने जस्ट बात करी कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। इट इज कंसिडर्ड एज अ रिलेशन इन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स। अभी जस्ट मैंने बताया कि साइज और एंगल्स के बीच में जो रिलेशन होता है उसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक बोलते हैं। तो इसी तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं केस 1, मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है ACB। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा एंगल ए के रेफरेंस से, इसको मैं मान लेता हूं एंगल 1। ठीक है, एंगल ए के रेफरेंस से बात करूंगा व्हेनेवर आई एम टॉकिंग अबाउट एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए। तो यहाँ पे आप लोग बोल सकते हो कि एंगल ए के मैं रेफरेंस से बात कर रहा हूं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा जी कि यहाँ पे कौन सा एंगल आप रेफरेंस से लेके चलोगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा एंगल ए है जिसको मैंने एंगल 1 मान लिया, उसके रेफरेंस से बात कर रहा हूं। ठीक है, तो इस वाले एंगल के जो की है एंगल ए, इसके अपोजिट वाली साइड कौन सी है? इसके ऑपोजिट वाली साइड देखोगे तो वो BC है या नहीं? अगर मैं यहाँ पे लिखूं साइड अपोजिट टू एंगल 1, तो वो कौन सी आएगी? BC। यस और नो? देखो ये वाला आपका एंगल 1 है और इसके जस्ट अपोजिट वाली साइड कौन सी है? BC है या नहीं? क्या ये बात मेरे सारे बच्चों को क्लियर होती है? चलो ठीक है, अगर ये BC साइड एंगल 1 के अपोजिट है तो हम इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर वाली साइड। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी होगी कि किसी भी एंगल को हम रेफरेंस लेंगे, उस एंगल के ऑपोजिट वाली साइड होगी वो हमेशा कैसी होगी? परपेंडिकुलर वाली साइड होगी। व्हाट डू यू मीन बाय परपेंडिकुलर? अगर मैं आप लोगों से पूछूं व्हाट डू यू मीन बाय परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर लाइंस, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, आप लोग लिख सकते हो परपेंडिकुलर का मतलब व्हेन अ लाइन इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री देन इट इज नोन एज परपेंडिकुलर। ठीक है, तो पहला पॉइंट मेरा ये था, जो एंगल 1 के जो ऑपोजिट वाली साइड है वो कैसी होगी? वो होगी परपेंडिकुलर। चलो दूसरा पॉइंट है साइड
पहला केस था मेरा ऑपोजिट वाला, दूसरा मेरा केस है साइड एडजेसेंट टू, साइड एडजेसेंट टू एंगल 1, ठीक है, यानी एंगल 1 के जस्ट बगल वाली साइड। तो बगल वाली साइड तो मेरी दो आ रही है, एक तो मेरी आ रही है AC आ रही है और दूसरी आ रही है मेरी AB। तो इसमें से मैं कौन सी लूंगा? कैन एनीवन टेल मी? इसमें से मैं कौन सी लूंगा? अभी मैंने बात करी साइड एडजेसेंट टू एंगल 1, यानी एंगल 1 की बगल वाली साइड। अब बगल वाली साइड तो मेरी दो है, एक AC और AB, बट इसमें से मैं कौन सी लूंगा? अच्छा, इससे पहले आप लोग मुझे इसका आंसर दो। एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि जो ये राइट एंगल बना हुआ है 90 डिग्री, इसके अपोजिट वाली जो साइड होती है, ठीक है, इसके अपोजिट वाली साइड होती है, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इसके अपोजिट वाली जो साइड होती है हाइपोटेन्यूज होती है, और हाइपोटेन्यूज वो होती है, इट इज द लॉन्गेस्ट, आप लोग लिख सकते हो लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। तो 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है, और हाइपोटेन्यूज कैसी होती है हमारी? इट इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल। तो whenever I talk about the adjacent side to angle 1 or any other angle which I am taking as a reference angle, तो वहां पे हमेशा बेस साइड आती है, और बेस साइड कौन सी होगी? यहाँ पे होगी AB, ठीक है। तो साइड अपोजिट टू एंगल 1, ठीक है, वो थी हमारी BC। वो कौन सी थी? हमारी परपेंडिकुलर साइड। एंड व्हाट डू यू मीन बाय परपेंडिकुलर? व्हेन अ लाइन इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, इट इज नोन एज द परपेंडिकुलर, ठीक है। उसके बाद मैंने देखा कि जो 90 डिग्री था उसके अपोजिट वाली साइड मेरी हाइपोटेन्यूज होती है, और हाइपोटेन्यूज इज कंसिडर्ड एज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल। When I am talking about side adjacent to angle 1, एंगल 1 के adjacent वाली साइड तो वो होगी AB, और इसको हम बोलते हैं बेस साइड B, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को यहां तक बात समझ में आई होगी। अगर ये बात आप लोगों को समझ में आई है, तो जो सेकंड फिगर है, अब आप लोग मुझे इस केस में, उस केस में आप लोग मुझे परपेंडिकुलर और बेस साइड निकाल के बता दो सेकंड वाली फिगर में। अगर पहली वाली फिगर आप लोगों को समझ में आ गई है, तो अब सेकंड वाली फिगर में मुझे आप लोग परपेंडिकुलर साइड और बेस साइड निकाल के बता दीजिए। देखो सेकंड वाली फिगर में आप लोग देख सकते हो, जो इसमें रेफरेंस एंगल यूज हो रहा है वो हो रहा है एंगल C, ठीक है। यहां पे मैं बोलूंगा जो रेफरेंस एंगल है, जो रेफरेंस एंगल है वो यूज हो रहा है मेरा एंगल C। और एंगल C के अपोजिट वाली साइड क्या होगी मेरी? अभी मैंने बताया था, जो भी एंगल आप रेफरेंस लोगे उसकी अपोजिट वाली साइड क्या होगी आपकी? परपेंडिकुलर। वेरी गुड। यानी अगर इस केस में मैं अगर आप लोगों से परपेंडिकुलर पूछूं, तो परपेंडिकुलर कौन सी होगी? साइड AB। तो आप लोग लिख सकते हो यहाँ पे AB इज दी परपेंडिकुलर ऑफ दिस ट्राइंगल। अब इस ट्राइंगल में देखो 90 डिग्री कहां पर आ रहा है? देखो 90 डिग्री यहां पर आ रहा है, और इसके अपोजिट वाली साइड कौन सी है? हाइपोटेन्यूज। और हाइपोटेन्यूज मैंने बताया था इट इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। तो इस ट्राइंगल में अगर आप लोगों से मैं बोलूं कि हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड है, तो आप लोग बोलोगे हाइपोटेन्यूज आ रही है मेरी इसमें AC। वेरी गुड। अब यहाँ पे बात होगी है मेरी हाइपोटेन्यूज की और मेरी परपेंडिकुलर की। अब मैं आप लोगों से बोलूंगा इसमें मेरा बेस कौन सा है, तो बेस कौन सा होता है? जो हमारा रेफरेंस एंगल होता है उसके जस्ट बगल वाली साइड। तो बगल वाली साइड कौन सी है मेरी? ये वाली, यानी कि साइड BC। तो यानी कि बेस की बात करूं तो बेस मेरा यहाँ पे क्या आ रहा है? बेस आ रहा है मेरा यहाँ पे BC। तो आई होप आप लोगों को ये बातें समझ में आई होंगी। यस और नो? चलो वेरी गुड। अगर ये बातें समझ में आई हो, सो लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट स्लाइड। चलो नेक्स्ट स्लाइड मेरी क्या बोलती है? ट्रिग्नोमेट्री इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। वेरी गुड।
It shows the relation of an angle with the ratio of two side of a right triangle. चलो वेरी गुड. अभी मैंने बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है. ठीक है. Every right triangle has got 6 trigonometric ratios. Okay, we are gonna just wait here for 1 minute. I'll just get back here. Okay. ओके तो बच्चे लोग यहाँ पे हमने देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक के जो एप्लीकेशंस होते हैं और जो रियल लाइफ एग्जांपल्स होते हैं, इट इज ओनली एप्लीकेबल टू दी राइट एंगल ट्रायंगल. और यहाँ पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बात कर रहे थे. तो यहाँ पे आप लोग जैसे देख सकते हैं कि एवरी राइट ट्रायंगल हैज 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. सो व्हेनेवर आई टॉक अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो यहाँ पे 6 तरीके के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं. वो कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट वन इज साइन, second one is cosine, third one is tangent, fourth one is secant, fifth one is cosecant and sixth one is cotangent. ठीक है. तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बात कर रहे हैं. यहाँ पे 6 तरीके के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप लोगों को देखने को मिलेंगे. तो फर्स्ट वन इज साइन, द सेकंड वन इज कोसाइन, द थर्ड वन इज टेंजेंट, द फोर्थ वन इज सीकेंट, द फिफ्थ वन इज कोसीकेंट एंड द सिक्स्थ वन इज कोटेंजेंट. ठीक है. तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है क्या? ठीक है. यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की अगर मैं बात करूं तो सिंपल से आप लोगों को बात बता सकता हूं. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इज नथिंग बट अ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल. ठीक है. तो whenever I am talking about sine, cosine, tangent, secant, cosecant, cotangent, तो ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ ट्राइंगल्स के साइड्स और एंगल्स का रिलेशंस देते हैं. तो यहाँ पे मैं पूरा कवर अप करके दे सकता हूं कि these trigonometric ratios show the relationship in between the sides and angles of a right angle triangle. राइट एंगल ट्रायंगल. ठीक है. तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कुछ नहीं है, ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में उनके साइड्स और एंगल्स के बीच का क्या रिलेशनशिप होता है, ये सिर्फ हमें वो बताता है. तो आइए देखते हैं इन रेशियोज के बारे में डिटेल में कि ये रेशियोज आपको कैसे कैसे रिलेशनशिप और किस तरीके के रिलेशनशिप देते हैं. सो नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. ठीक है. तो सबसे पहले मेरा था साइन थीटा. सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते होंगे कि यहाँ पे मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल है. ठीक है. तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है. ठीक है. यहाँ पे मुझे हाइपोटेन्यूज दे रखा है, मुझे ऑपोजिट साइड दे रखा है. ऑपोजिट का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर, जिसको मैं पी से डिनोट करता हूँ. एडजेसेंट का मतलब क्या होता है? बेस साइड, जिसको मैं बी से डिनोट करता हूँ. और यहाँ पे जो मेरा रेफरेंस एंगल है वो क्या है? एंगल थीटा. तो जब भी मुझे रेशियोज के बारे में बात करूंगा तो मैं इसी रेफरेंस एंगल के बारे में बात करूंगा. ठीक है. तो पहला मेरा जो है साइन थीटा. तो साइन थीटा का मतलब क्या होता है? साइन थीटा का फॉर्मूला होता है इट इज द ऑपोजिट साइड ऑफ थीटा. ऑपोजिट साइड ऑफ थीटा की बात करते हैं तो वो होता है मेरा परपेंडिकुलर, वेरी गुड, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में
डिनोट करूंगा एच से। आप लोग लिख सकते हो हाइपोटेन्यूज को हम एच से डिनोट करते हैं, परपेंडिकुलर को पी से डिनोट करते हैं और बेस को या फिर एडजेसेंट को बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, सेकंड वाले रेशियो को देखो, वो है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा। एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा कौन सी होती है मेरी, बेस होती है, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। वेरी गुड। उसके बारे में बात करेंगे हम टेन थीटा के बारे में। टेन थीटा क्या होता है मेरा, ऑपोजिट साइड ऑफ थीटा। ऑपोजिट साइड ऑफ थीटा जो कि होता है मेरा परपेंडिकुलर, डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा जो कि होता है मेरा बेस। वेरी गुड। उसके बाद देखो कॉट थीटा। कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है मेरा, एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय ऑपोजिट साइड ऑफ थीटा। तो एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा क्या है मेरा, बेस, और ऑपोजिट साइड ऑफ थीटा मेरा परपेंडिकुलर। वेरी गुड। सेक थीटा को देखो मेरा, वो होता है मेरा हाइपोटेन्यूज एच डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा जो कि होता है मेरा बेस। वेरी गुड। उसी तरीके से हम बात करेंगे कॉसेक थीटा, वो होता है मेरा हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय ऑपोजिट साइड ऑफ थीटा जो कि है मेरा परपेंडिकुलर। यस और नो, क्या ये बात मेरे सारे बच्चों को समझ में आती है? चलो वेरी गुड। अभी आप लोग यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेनेशन देख रहे हो। अभी इसके बाद हम लोग इसकी बहुत ही शॉर्ट ट्रिक देखेंगे, इन सारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम कैसे इजीली याद कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब इसकी हम शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं कि हम इनको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैसे याद करेंगे। आप लोगों को बस कुछ याद नहीं रखना, आप लोगों को बस याद रखना है पंडित बद्री प्रसाद और हर हर बोले, और उसके बाद सोना चांदी तोले। ठीक है, अब आप बोलेंगे अरे सर ये क्या पढ़ा दिया, ये तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बच्चा जी इसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। देखो पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, पी का मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर, बी का मतलब बेस, और पी का मतलब परपेंडिकुलर, एच का मतलब हाइपोटेन्यूज, एच का मतलब हाइपोटेन्यूज और बी का मतलब बेस। ठीक है, एस का मतलब साइन, ठीक है, सी का मतलब कॉस और टी का मतलब टेन। ठीक है, और यहां पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। तो पहला देखो मेरा साइन, साइन का रेशियो को आएगा, यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे देख के बताओ पहला जो रेशियो आ रहा है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आ रहा है, तो साइन का आप लोग डायरेक्टली यहाँ से याद कर सकते हो। दूसरा क्या है आपको देखो कॉस, कॉस का देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे देखो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सेकंड रेशियो मेरा कॉस का आ गया। वेरी गुड। थर्ड देखो मेरा कौन सा है, टेन का, टेन का क्या है मेरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और टेन का देखो तीसरा देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वेरी गुड, ये तो बहुत इजी था सर। तो ये तो बात होगी मेरी साइन कॉस टेन की। देन व्हाट अबाउट द कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ठीक है, अब आप ध्यान से देखोगे कॉट थीटा है वो टेन थीटा का इनवर्स है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, देखो यहाँ पे लिख सकते हो आप लोग कॉसेक नीचे, फिर उसके बाद लिख सकते हो सेक, और उसके बाद लिख सकते हो आप लोग टेन। ठीक है, अब देखो कॉसेक थीटा के बारे में बात करूं तो नीचे से स्टार्ट करोगे, कॉसेक थीटा यहाँ पे कहाँ गया, हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, तो देख लो हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। सेक थीटा के बारे में बात करूं तो वो होता है हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस, और आप लोगों का सेकंड रेशियो देखो हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस। टेन थीटा के बारे में बात करूं तो टेन सॉरी सॉरी यहाँ पे आएगा कॉट थीटा बेटा। तो कॉट थीटा के बारे में बात करूं तो वो होगा मेरा टेन थीटा का रेसिप्रोकल, दैट इज परपेंडिकुलर बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। यस और नो? तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो कॉट। ठीक है, फिर से एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, पंडित बद्री प्रसाद और हर हर बोले। ठीक है, ऊपर वाले केस में सोना चांदी तोले, और नीचे वाले केस में CST यानी कॉसेक, सेक और कॉट। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, कॉट होता है वो टेन का जस्ट उल्टा हो जाता है, सेक है वो कॉस का जस्ट उल्टा हो जाता है, और कॉसेक होता है वो जस्ट साइन का उल्टा हो जाता है।
तो बेसिकली आप लोगों को बस स्टार्टिंग के 3 याद रखने की जरूरत है, उसके बाद के रेशियोज आप लोग इजीली निकाल सकते हो। आई होप आप लोगों को यहाँ तक बात समझ में आती है। अगर आती है तो इसी के साथ लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट स्लाइड मेरी डेफिनेशन बताती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। तो रेशियोज इज डिफाइंड एज अ रिलेशन बिटवीन द टू थिंग्स। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है, वो टू थिंग्स के बीच में एक रिलेशन है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रिप्रेजेंट रिलेशन बिटवीन टू साइड्स ऑफ ए राइट ट्राइंगल। वो राइट ट्राइंगल के टू साइड्स के बीच में रिलेशनशिप बताता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को सबकी डेफिनेशन दी गई है। डेफिनेशन कुछ नहीं है, वो सिंपली रेशियोज के बारे में बताया गया है आप लोगों को यहाँ पे। जैसे कि डेफिनेशन ऑफ साइन के बारे में बात करें तो साइन इज द रेशियो ऑफ द ऑपोजिट साइड ऑफ द एंगल। ऑपोजिट साइड का मतलब परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ऑपोजिट साइड ऑफ द गिवन एंगल डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज कॉल्ड साइन। वहीं मैं कोसाइन की बात करूं तो कोसाइन का मतलब क्या होता है, एडजेसेंट साइड यानी कि बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। टेंजेंट के बारे में बात करूं तो वो होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। वेरी गुड। कॉट के बारे में बात करूं तो कॉट मेरा टेन का उल्टा हो जाता है यानी कि बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। वेरी गुड। सेक के बारे में बात करूं तो ये मेरा कॉस का उल्टा हो जाता है यानी हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस। और वहीं मैं कॉसेक के बारे में बात करूं तो ये मेरा साइन का उल्टा हो जाता है जैसे कि हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। तो इस डेफिनेशन में बस इतना ही बताया गया है। तो इसी के साथ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अगला मेरा बताया गया है कि एक किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं। ठीक है, तो जो इसमें अलग अलग स्टेप्स दिए हुए हैं, तो पहला मेरा जो स्टेप है, सबसे पहले मुझे रेशियो सिलेक्ट करना है कि मुझे कौन सा रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक है, आपको सबसे पहले रेशियो सिलेक्ट करने हैं कि कौन से रेशियो फाइंड आउट करने हैं। फॉर एग्जांपल, या तो मान लीजिए आप लोगों को साइन कैलकुलेट करना है, या फिर कॉस कैलकुलेट करना है, या फिर टेन कैलकुलेट करना है, या फिर इसके अलावा आप लोगों को कॉसेक कैलकुलेट करना है, या फिर सेक कैलकुलेट करना है, या फिर कॉट कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों को कौन सा रेशियो कैलकुलेट करना है। ठीक है, अगर आप लोगों को ये पता चल गया कि कौन सा रेशियो कैलकुलेट करना है, और उसके बाद आप लोगों को पता करना पड़ेगा कि विच एंगल टू यूज। जैसे कि आप लोगों को मैंने थर्ड स्लाइड में बताया था कि आप लोगों को रेफरेंस एंगल के बारे में पता होना चाहिए कि हम लोग किस रेफरेंस एंगल को कैलकुलेट करके डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलो इसके बाद आता है हमारा पॉइंट 3 की आइडेंटिफाई दी साइड। उसके बाद आप लोगों को साइड आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, कौन सी साइड परपेंडिकुलर है, कौन सी बेस है और कौन सी हाइपोटेन्यूज है। मैंने आप लोगों को ट्रिक बताई गई है कि रेफरेंस एंगल के ऑपोजिट वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, रेफरेंस एंगल की जो बगल वाली साइड होती है वो बेस साइड होती है, और 90 डिग्री के ऑपोजिट वाली साइड जो लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। उसके बाद डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूले पुट करो, जैसे कि मैंने बता दिया साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। वो पुट करके आप वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, और उसके बाद जो लास्ट स्टेप है वो उस रेशियो को इजीली सॉल्व करिए। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पे सारी बातें क्लियर हो रही होगी। बच्चों लोग, हम लोग एकदम बेसिक से कवर कर रहे हैं। आप लोगों में से काफी बच्चे होंगे उनको ये सारी चीजें आती होंगी। अगर आती हैं तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। आप लोगों को एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा, और जिन बच्चों को नहीं आता वो यहाँ से काफी चीजें, नई नई चीजें सीख सकते हैं अबाउट ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि मैं बेसिक से कवर करता हूँ आप लोगों को जैसे पता ही है। तो इसी के साथ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो ये मेरा है यहाँ पे। अब मुझे इस स्लाइड में बताया गया है कि हाइपोटेन्यूज का मतलब क्या होता है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज को जैसे कि मैंने बता दिया था, आप लोग भी यहाँ जैसे देख सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज इज अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल। राइट एंगल की जो अपोजिट वाली जो साइड होती है, विच इज कंसिडर्ड एज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल, इट इज नोन एज द हाइपोटेन्यूज। ठीक है, यहाँ पे वाली इस वाली फिगर में ये बोल रहा है कि जो राइट एंगल है वो एंगल सी है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो जो एंगल सी है वो कैसा है, मेरा यहाँ पे राइट एंगल है। तो इस एंगल के अपोजिट वाली साइड कौन सी है, वो है ए बी। इस केस में मेरा हाइपोटेन्यूज क्या होगा, इस केस में मेरा जो हाइपोटेन्यूज होगा वो होगा मेरा ए बी। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे इजिली लिख सकते हो कि यहाँ पे अगर मैं बात करूं हाइपोटेन्यूज की, तो हाइपोटेन्यूज है मेरा यहाँ पे ए बी, और ये मुझे दे रखा है इक्वल टू 5 यूनिट्स। वेरी गुड। अब यहाँ पे जो रेफरेंस एंगल है वो कौन सा है, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो रेफरेंस एंगल आप लोगों का ए दिया गया है,
और मैंने हमेशा बोला था कि रेफरेंस एंगल के जो अपोजिट वाली साइड होती है वो कैसी होती है, परपेंडिकुलर। वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे अगर मैं परपेंडिकुलर की बात करूं, यहाँ मैं परपेंडिकुलर की बात करूं तो परपेंडिकुलर कौन सा आएगा, बीसी, विच इज इक्वल टू 4 यूनिट। वेरी गुड। तो आप लोगों ने एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज निकाल लिया है, एक परपेंडिकुलर निकाल लिया है। अगर मैं यहाँ आप लोगों से बात करूं एक बेस की, तो क्या आप लोग मुझे बेस बता सकते हो? तो बेस है यहाँ पे मेरा AC विच इज इक्वल टू 3 यूनिट्स। वेरी गुड। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल में मैंने डिफरेंट साइड्स पता करी, कौन कौन सी हाइपोटेन्यूज है, कौन कौन सी परपेंडिकुलर और कौन कौन सी बेस है। ठीक है, अब उसके बाद मुझे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट करने हैं। तो सबसे पहले मैंने कैलकुलेट किया साइन ए, और साइन ए मुझे पता है, साइन ए होता है मेरा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। वेरी गुड सर। और यहाँ परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 4, और हाइपोटेन्यूज की 5। तो मेरा आंसर आया 4/5। आप यहाँ पे क्रॉस चेक भी कर सकते हो। वेरी गुड। उसी तरीके से अगर मैं आप लोगों से बोलूं कॉस ए की वैल्यू, तो कॉस की वैल्यू मुझे पता है वो होती है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। बेस यहाँ पे कितना दे रखा है, 3, और हाइपोटेन्यूज मेरा दे रखा है 5। यानी कॉस ए की वैल्यू में इजिली निकाल सकता हूं। ठीक है, टेन ए की वैल्यू देखो, टेन ए की वैल्यू कैसे निकालूंगा, टेन ए होता है मेरा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। यानी परपेंडिकुलर मेरा कितना दे रखा है, 4, और बेस कितना दे रखा है, 4/3। तो यानी 4/3 मेरा 10 भी निकल के आ गया। ठीक है, अब देखो बात करेंगे हम कॉट की, कॉट ए के बारे में। कॉट मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 10a। तो 10a की जो भी वैल्यू आती है उसको उल्टा कर दो। 10a आया था मेरा 4/3, तो कॉट कितना हो जाएगा मेरा 3/4। वेरी गुड। अब बात करते हैं मेरी सेक की। सेक किसका उल्टा होता है, सेक मेरा कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस की वैल्यू कितनी आई थी, 3/5, इसको उल्टा कर दो 5/3, तो मेरी यहाँ पे सेक की वैल्यू निकल आएगी। वेरी गुड। अब उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पे कॉसेक की। तो कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। साइन की वैल्यू कितनी आई थी, 4/5। 4/5 का उल्टा करो कितना आएगा, 5/4। वेरी गुड। तो यहाँ पे मेरे कॉसेक की वैल्यू भी निकल गई। तो आपने देखा होगा कितनी इजीली मैं यहाँ पे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर दी। सो आई होप आप लोगों को यहाँ तक लेक्चर बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा होगा प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड गिव अ थम्स लाइक। और मुझे अगर किसी भी पार्ट में कोई डाउट हो तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा तो आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, बहुत ही अच्छा होमवर्क। ठीक है, अभी इसी वाली फिगर में, ठीक है, ये सेम फिगर यूज होगी। ठीक है, अभी मेरा जो रेफरेंस एंगल था वो मेरा था एंगल ए। अब आप लोगों का होमवर्क है कि रेफरेंस एंगल है वो है आप लोगों का एंगल बी। ठीक है, एंगल बी यूज, रेफरेंस एंगल यूज करके आप लोगों को ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू बतानी है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? इस वाले क्वेश्चन में मेरा रेफरेंस एंगल था ए, और आप लोग का जो होमवर्क वाला एंगल है वो है एंगल बी। एंगल बी आप लोग का रेफरेंस एंगल है। इस एंगल बी को यूज करके आप लोगों को इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड आउट करके मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। ठीक है, चलो वेरी गुड। तो इसी के साथ हम इस वंडरफुल सेशन को एंड करते हैं। सो आई होप आप लोगों को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ओके, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी, सी यू टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।